हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज, डायरेक्शन हमें दी गई है। ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस कंटेन टू स्टेटमेंट, assertion एंड रीजन। ईच ऑफ दीज क्वेश्चन आल्सो हैव फोर अल्टरनेटिव चॉइसेस, ओनली वन ऑफ विच इज द करेक्ट आंसर। यू हैव टू सिलेक्ट वन ऑफ द कोर्स ए बी सी एंड डी गिवन बिलो। ऑप्शन ए में कहा गया है कि assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। बी में कहा गया है कि assertion इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर assertion। सी में कहा गया है कि assertion इज करेक्ट, रीजन इज इनकरेक्ट, एंड ऑप्शन डी है assertion इज इनकरेक्ट, रीजन इज करेक्ट। सो assertion में कहा गया है कि on reducing the volume of gas at constant temperature the pressure of gas increases। रीजन में कहा गया है कि it happens because on reducing the volume the number of molecules per unit volume increase, and as a result more collision with walls exert greater pressure on the wall। क्वेश्चन है हमारे पास assertion एंड रीजन से रिलेटेड। फोर ऑप्शन हमें प्रोवाइड कर रखे हैं, हमें सिलेक्ट करना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, दैट इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ गैस। तो असर्शन में बोला गया है कि ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ गैस इंक्रीजेज। ठीक है, सो असर्शन को डिस्कस करते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास है कोई भी गैस है एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। दिस इज ए कंटेनर जो कि हमारे पास कंटेन करता है गैस को। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास पार्टिकल ऑफ गैस है। ठीक है, तो ये कंटेनर है, तो इसमें हमारे पास पार्टिकल ऑफ गैस है। मान लीजिए हमारे पास उसकी वॉल्यूम v है। ठीक है, अब हम रिड्यूस करते हैं वॉल्यूम को। मान लीजिए फर्स्टली हमारे पास ये था। ठीक है, अब रिड्यूस करते हैं वॉल्यूम को। तो जब वॉल्यूम को हम रिड्यूस करेंगे तो हमारे पास जो वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, दैट मीन्स जो पार्टिकल हो जाएंगे वेरी क्लोज क्लोज हो जाएंगे, जिसके कारण इनके बीच जो कोलिजन होगा वो इंक्रीज हो जाएगा, एंड वो इंक्रीज करेगा प्रेशर को। इंक्रीज प्रेशर। ठीक है, वो प्रेशर को इंक्रीज करेगा। हमारे पास जो इक्वेशन होती है दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। ठीक है, दैट मीन्स यहाँ से हमारे पास जो P है वो हमारे पास इनवर्सली प्रोपोर्शनल है V के, दैट मीन्स P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द V। यानी कि हम V को इंक्रीज करेंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, लेकिन V को हम डिक्रीज करेंगे तो प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है, तो असर्शन में कहा गया है कि ऑन रिड्यूसिंग द वॉल्यूम ऑफ गैस तो जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। तो असर्शन हमारे पास है करेक्ट, assertion इज करेक्ट। नाउ रीजन में कहा गया है कि ये ऐसा इसलिए होता है कि जब रिड्यूस करते हैं वॉल्यूम तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज होते हैं। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल क्लोज क्लोज हो जाते हैं तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें तो ये मॉलिक्यूल ज्यादा हो जाएंगे, जिसके कारण क्या करेंगे, कोलिजन होगा एंड जो प्रेशर होगा इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स जो रीजन है ऑल्सो करेक्ट। एंड जो रीजन हमारे पास एक्सप्लेन कर रहा है assertion को, तो सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन नंबर ए। ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।